सऊदी अरब के एक और इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। फ्री वीज़ा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी दी जाएगी। कुछ मेंबर्स मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमने मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई किया बट हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, हमें कोई मेल नहीं आई, हमें जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। तो व्यूअर्स, अगर आप शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शॉर्टलिस्ट करने में अहम किरदार अदा करती हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते, बाकी आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना के जो है वो सबमिट करवा देते हैं। वो चीज़ें कौन सी है? सबसे पहले नंबर पे है सीवी। तो सीवी के हवाले से कुछ लोग आपके यहाँ माइंड में कंसेप्ट डाल देते हैं कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर जॉब पे अप्लाई करना है, सीवी आपकी 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए। और अल्लाह के बंदो, जब उस बंदे के पास अप्लाई करने वाला जो एप्लीकेंट है उसके बाद इतना डाटा ही नहीं है, वो 2-3 पेजेस पे कैसे लेके जाएगा? तो वो क्या करता है, अपने उसी थोड़े से डाटा को मद्देनजर रखते हुए 2 पेजेस पे ले जाता है, लाइन स्पेसिंग ज्यादा कर देता है और वो फिर सीवी कम, वो एक प्री स्कूल के बच्चे की नोटबुक ज्यादा लग रही होती है जो कि लाइनें छोड़ छोड़ के जो है वो आगे लिख रहा होता है। तो आपकी जो सीवी में जो लाइन स्पेसिंग ज्यादा है वो आपकी सीवी की प्रोफेशनलिज्म को खत्म कर देती है। ठीक हो गया। और दूसरी चीज ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं, मतलब आप एक स्कूल में साइंस टीचर हैं और वहां पे 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो 15-16 नीचे पॉइंट्स बना के रिस्पॉन्स में क्या करना है जी? सीवी को 2 पेजेस पे लेके जाना है, सीवी को 3 पेजेस पे लेके जाना है। जॉब के लिए सीवी आप 1 पेज की भी चल जाएगी, ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। हाँ, स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हो, वहां पे मानने को आता है कि ठीक है 2 पेजेस की सीवी, वहां पे वो कोर्सेज भी ऐड कर देगा, अचीवमेंट्स भी ऐड, सर्टिफिकेशन भी ऐड कर देगा। मतलब स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो आपको एकेडमिक सीवी आप बनाते हो डिटेल के साथ। मतलब एक स्कॉलरशिप पे जाना है, कहां से किया है, सेशन क्या है, नंबर क्या थे, ये सारी चीजें आपने जो है वो उसके अंदर ऐड करनी होती है डिटेल में। अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, इसे हम कहते हैं एकेडमिक सीवी। लेकिन अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोफेशनल सीवी बनाते हो, तो वहां पर आपको उसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है वो अपनी इतनी 3-3 पेजेस की सीवी रीड करें बैठ के। ठीक है, शॉर्ट सीवी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर आपके पास इतना डाटा नहीं है, 1 पेज की सीवी चल जाएगी। अब रही बात पिक्चर सीवी की, आप क्या करते हो, मैट्रिक पास वाली जो आपने पिक्चर बनवाई थी ना जब मैट्रिक का दाखला भेजा था, वो वाली आप अपनी सीवी के ऊपर लगवा देते हो। देखिए पाकिस्तान में चल जाएगी, पाकिस्तान में ऐसी पिक्चर्स चल जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो बाज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी लिख देते हैं कि पिक्चर 6 महीनों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपने करीबी जो है वो फोटो स्टूडियो में जाना है, उनको जाके कहना है कि मैंने सीवी के लिए एक प्रोफेशनल पिक्चर बनानी है, वो खुद उसको सेटवेट करके देंगे, आपको देंगे, वो अपनी सीवी के ऊपर अटैच करनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सीवीज डिजाइन करता हूँ इंटरनेशनल फॉर्मेट की, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, मुझे वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाली जो है वो पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मैं रिजेक्ट कर देता हूं कि ये नहीं लगेगी। चाहे अगर आप फीमेल हैं, अच्छा एक तो ये है कि आपका जो, अगर आप मेल हैं तो एक पावर ड्रेस होना चाहिए, आपका टाई शाई लगी हो, मतलब एक प्रोफेशनल लुक आती है। अगर फीमेल हैं तो आप अबाया करके जो है वो भी पिक्चर बना सकती हैं, बट प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए आपकी पिक्चर में से। ठीक है, वो बंदा, वो रिक्रूटर आपकी सीवी देखे, वो सिलेक्शन जो है वो दूर की बात है, बात की बात है, लेकिन वो देखता ही सीवी जो है ना वो कहे इस बंदे का इंटरव्यू लाजमी कंडक्ट करना है। सीवी में टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं आपने, ठीक है, प्रोफेशनल हो। दूसरी चीज कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है जी? वो एक एप्लीकेशन होती है, वो डायरेक्ट आप रिक्रूटर को लिखते हो, आप उसको ये बावर करवाते हो कि हाँ आई एम सूटेबल फॉर दिस वैकेंसी, मुझे इसके लिए हायर करें। बस ये लाइन नहीं लिख देनी कि आई एम सूटेबल, नहीं, उनको बताना है वर्ड्स में, लाइंस में कि क्यों सूटेबल हो। अगले इदारे में जाकर आप वहां पे क्या फायदेमंद, किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकते हो, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, वो होते हैं कवर लेटर। ठीक है, वो आपका फ्यूचर का भी बता रहा होता है, आप जहां पे पढ़ा रहे हैं बैकग्राउंड वहां का भी बता रहा होता है, मतलब पूरा एक जो है ना वो उसी वैकेंसी के लिए, जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करो ना स्पेसिफिक, उसी के लिए कवर लेटर होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर। लोग क्या करते हैं, स्कूल वालों के पास चले जाते हैं, जी मुझे एक एप्लीकेशन बना दें, रिकमेंड कर दें, मैंने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है। वो इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, ठीक है, वो इतनी बस वो जान छुड़वाते हैं, जान छुड़वा के लिख के साइन करके आपको दे दिए कि चलो बला टल गई। ठीक है, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन रिकमेंडेशन लेटर या रेफरेंस लेटर वो सेम होते हैं, ये 2 नाम है। आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन लेटर खुद डिजाइन करने हैं, बैठ के खुद टाइप करना है डाटा उस स्कूल ओनर की तरफ से, उस स्कूल प्रिंसिपल की जानब से। ठीक है ना, वो खुद आप लिखोगे 1 पेज का, ठीक है, और आप जो है ना वो उसके सामने ले जाकर रख दोगे। वो अब सिंपल उसका क्या काम, वो दिलचस्पी से काम, उसको एक बार रीड करेगा, आपसे मुतासर भी होगा, आपका रिकमेंडेशन लेटर अगर अच्छा लिखा होगा तो देन उसके ऊपर वो स्टैंप लगा के जो है वो सिग्नेचर भी कर देगा। ओके, ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये एक अहम जो है वो रोल अदा करती हैं आपकी जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने में। ओके, हाँ, अगर आपके पास कोई डिजाइनर मौजूद नहीं है सीवीज वगैरह रेडी करने के लिए, या आपको बनानी नहीं आती, तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे भी डिजाइन करवा सकते हैं।
अब बात करते हैं, हम वापस चलते हैं कि जो इंटरनेशनल स्कूल है वहाँ पे जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, अब वो जो वैकेंसीज हैं वो कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनके लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अबैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने टाइप करना है BIS स्पेस जद्दा। BIS से मुराद है ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जद्दा। एंटर करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे लिंक यहाँ पे मौजूद है, दिस इज अ ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल इन जद्दा। आपने इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जद्दा की ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी जैसी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप मजीद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं स्कूल की वेबसाइट को। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं ऊपर आपको जो है वो बटन्स नजर आ रहे हैं हेडर में, ठीक है। क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लेकिन उसके साथ थर्ड नंबर पे आपको नजर आ रहा है ज्वाइन अस। अगर आप पीसी पे हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन अस के ऊपर टैप करेंगे, ठीक है, टच करेंगे तो इस तरह से लिस्ट ओपन होगी। थर्ड नंबर पे है रिक्रूटमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स कुछ इस तरह से जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज का पेज ओपन हो जाएगा। कैरियर पोर्टल बोल सकते हैं या फिर जॉब्स पोर्टल बोल सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं दो किस्म की हायरिंग कर रहे हैं ये, एक लोकल हायर पोजीशन है, दूसरा ओवरसीज हायर पोजीशंस हैं। यानी कि ये जो पहला लोकल हायर पोजीशन है ये वहां पर लोगों को तरजीह देंगे जो वहीं के रेजिडेंट हैं, ठीक है, वो भी मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये ओवरसीज हायर पोजीशन ये इंटरनेशनल लोगों के लिए जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी बाहर के कंट्री से बैठकर, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इस तरह से, ठीक है। अगर व्यूअर्स यहां पर मैं लोकल हायर पोजीशंस की बात करूं तो अगर ऐसे पाकिस्तानी जो कि वहां पे पहले से जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं, क्योंकि ऐसी फैमिलीज मौजूद हैं कि अगर कोई मेल जो है वो बाहर रोजगार के लिए मौजूद है तो वो अपनी फैमिली को भी साथ लेके गए, लेकिन वहां पे वो बेरोजगार है, वो टीचिंग जॉब हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए जो है वो उनके लिए ये पोजीशंस हो सकती हैं। एक काउंसलर है, क्लास टीचर है, लर्निंग सपोर्ट टीचिंग असिस्टेंट है, ये प्राइमरी सेक्शन के लिए है, और इसी तरह जो है वो सेकेंडरी के लिए लर्निंग सपोर्ट टीचर, कवर टीचर। आगे चल के मैं इंटरनेशनल लेवल का भी आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं सऊदी अरब से बैठ के हम यहीं पे हैं, हम कैसे अप्लाई करें। तो ये काउंसलर के लिए अगर देखें तो ऊपर टीचिंग एक नॉन टीचिंग फॉर्म दिया गया है, एक टीचिंग फॉर्म दिया गया है। अगर टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई करें तो ऊपर वाला, अदरवाइज नीचे वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना। अब ये जो वैकेंसीज हैं इसके लिए BA BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए जो ऑलरेडी वहां सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। ओके व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की बात करें, जो इंटरनेशनल लेवल की जॉब्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने ओवरसीज बेनिफिट्स बताए हैं कि अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं पाकिस्तान से, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको किन किस्म के जो है वो कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए, बेनिफिट्स देख लें, टैक्स फ्री सैलरी है, मतलब आपकी सैलरी से किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ओवरसीज अट्रैक्शन अलाउंस है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउंस है, अगर आपके ऊपर मजीद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे दी जाती है तो आपको मजीद अलाउंस मिलेगा। एंड ऑफ सर्विस अवार्ड मिलेगा, रेलोकेशन अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस मिलेगा, अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन, रहाइश वगैरह ये सारा आपको मिलेगा। यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपको दिए जाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस आपको दी जाएगी, लाइफ एंड पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी बट एज ऑफ 65 में। उसके बाद आपको इंटरेस्ट फ्री कार लोन दिया जाएगा, वहां पे जाके कार भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रंस की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, 100% जो है वो फीस सब्सिडी होगी इसके अंदर, वो पे करेंगे। इंटरनेट का एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल से यानी पाकिस्तान, इंडियन यहां से मर्जी अप्लाई कर रहे हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको ये तमाम बेनिफिट्स जो है वो वहां पर मिलेंगे। मैं बैक चलता हूं, वैकेंसीज की जानब आ जाता हूं। व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको मिल रहा है प्राइमरी सेक्शन, पहले उसके अंदर डिप्टी हेड टीचर, ठीक है, उसकी वैकेंसी है। और इसके लिए जो है वो तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स में जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, 16 इयर्स एजुकेशन किया हुआ है, वो डिप्टी हेड टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद टीचर ऑफ म्यूजिक है, टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, टीचर ऑफ जो है वो यहाँ पे स्विमिंग है, और उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो सिंपल EAL टीचर भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसका आपने एब्रीविएशन देख लेना है। EAL का होगा मतलब ये ऐसा टीचर होगा जो एडिशनल लैंग्वेज पे काम करता है, ठीक है। सिंपल मैं इसका फर्दर आपको क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शेयर करूंगा, अभी मैं सिर्फ वैकेंसीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। असिस्टेंट हेड टीचर, ठीक है, जो IBDB कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करेगा। फिर केमिस्ट्री का टीचर इनको चाहिए, ड्रामा के लिए चाहिए, हेड ऑफ जियोग्राफी डिपार्टमेंट के लिए टीचर चाहिए, उसके बाद जियोग्राफी का टीचर चाहिए, हेड भी चाहिए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, उसके बाद म्यूजिक डिपार्टमेंट का हेड भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन का टीचर चाहिए, टीचर ऑफ फिजिक्स का टीचर चाहिए,
मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है वो इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जाने बढ़ते हैं। ये देखें, इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज टीचर, आपके पास इंग्लिश आप जानते हैं बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने में भी, लिखने में भी, बोलने में भी, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल पैकेज आपको दे रहे हैं कि बीए के साथ जो है वो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे ये सारी, अच्छा स्टार्टिंग डेट अगस्त 2025 था, अप्लाई जो है वो लास्ट डेट जो है वो इन वैकेंसीज की 3 दिसंबर 2024 है। ठीक है, आपके पास अभी भी तकरीबन जो है वो 12 दिन मौजूद हैं। और जो हेड है, हेड के लिए जो है वो 10 दिसंबर लास्ट डेट है, टीचर के लिए 3 दिसंबर है, हेड जो वैकेंसी हेड की है उसके लिए 10 दिसंबर है। जॉब ओवरव्यू यहाँ पे देख लें, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये की ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज हैं। इंग्लिश के लिए इंग्लिश का सिलेबस बनाना है, उसको प्रमोट करना है। ये रिक्वायरमेंट्स, बैचलर डिग्री, बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग क्वालिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज, एक्सीलेंट डेवलपमेंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, ये सारा यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हेड की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं तो यहाँ पे देखें डिप्टी हेड टीचर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखिएगा इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 दिसंबर 2024 है। जो टीचिंग की वैकेंसीज हैं उसकी जो है वो 3 दिसंबर है, जो हेड की वैकेंसीज हैं उसके लिए 10 दिसंबर है। उसके बाद ये जॉब है, ये की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन अर्ली इयर्स एजुकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, साथ में 5 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है हेड के लिए। लेकिन अगर आप मास्टर अपनी जो है वो सब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो, 16 इयर्स एजुकेशन पे अप्लाई कर रहे हो, फिर आप जो है वो 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे भी अप्लाई कर सकते हो। किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, लाजमी तौर पर अप्लाई करना है, लाजमी तौर पर आपने अपने लक को आजमाना है। ठीक है, अब ये अर्ली एजुकेशन की बात हो रही है, यानी कि जिन्होंने मास्टर्स के साथ बीएड किया हुआ है वो हेड वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने एमए एजुकेशन किया हुआ है, मतलब मास्टर्स इन एजुकेशन, वो तो जाहिर बात अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मास्टर किसी और सब्जेक्ट में किया है लेकिन साथ में बीएड है आपके पास, तो फिर भी आप हेड वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें, वो अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव डिसिप्लिन, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मजीद आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन, मिशन स्टेटमेंट, ये सारा यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने अटैच करने हैं। लेकिन वो बाज़ औक़ात वहाँ से पूछते हैं टीचर्स के हवाले से, वो जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, अब्यूजेस और जो उनके हकूक होते हैं उनके हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट आपसे मांग लेते होते हैं। बाकी अच्छा, इस तरह से ये वैकेंसी है। इसी तरह से आपने तमाम वैकेंसीज की जो है वो रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप उस पर पूरा उतरते हुए तो सिंपल यहाँ पर आपको क्विक अप्लाई का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा, वो कह रहे हैं ज्वाइन फॉर फ्री, आई एम अ टीचर, स्कूल लीडर, स्पोर्ट्स स्टाफ। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने टीचर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे देखें हेल्प योर पर्सनलाइज योर टेस्ट इन्फॉर्मेशन। अब देखें जी आप किस लेवल के लिए अप्लाई करें, लेवल वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी है। ठीक है, आपने उसी में रहते हुए अप्लाई करना है। मिसाल में प्राइमरी हेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो करिकुलम कौन सा टीच करते आ रहे हैं आप, ये आपने प्रेफर्ड नो टू से, अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप इसे प्रेफर्ड नो टू से कह दें। अदरवाइज इसमें से अगर कोई इंटरनेशनल है, यहाँ पे ये कि इंडियन, अगर इंडियन अप्लाई करें तो इंडियन करिकुलम आ जाएगा। मजीद यहाँ पे मोंटेसरी के हवाले से बात हो रही है, ये इंटरनेशनल है, ये जो भी है। ठीक है, इसके ऊपर अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कब से आपने टीचिंग स्टार्ट की है। ठीक है, इन व्हाट ईयर डिड यू स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने सिंपल जो है वो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये करके कंटिन्यू टू रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने रजिस्टर करना अपना ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ये क्लिक करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो आपने साइन इन करना है, अब वहां पर एक प्रोफाइल आ जाएगी, आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, या एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको आपने अपनी तमाम रिक्वायरमेंट, तमाम एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए फिल करना है। और सिंपल विदाउट एनी एप्लीकेशन फी आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर देना है। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।